मुद्दा था अली खान महमूदाबाद का, जिनको गिरफ्तार किया था हरियाणा पुलिस ने। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आज सुप्रीम कोर्ट भी वही कह रहा ने भी वही कहा, माननीय न्यायाधीशों ने यही कहा। माननीय न्यायाधीश ने, माननीय कोर्ट ने कहा कि जो टाइमिंग थी, जो समय था, क्या वो सही था कहने के लिए। यही हम कल कह रहे थे। इसके साथ साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी को निर्देश दिया कि वो 3 आईपीएस अधिकारी, जिसके अंदर एक महिला अधिकारी भी होंगी, उनकी एक कमेटी बनाएंगे और वो जांच करेगी सारी इसकी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। देश के अंदर एक प्रमुख चर्चित मुद्दा, जिसके अंदर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। मुद्दा था अली खान महमूदाबाद का, जिनको गिरफ्तार किया था हरियाणा पुलिस ने। अली खान महमूदाबाद को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था हरियाणा महिला आयोग की शिकायत पर, और दूसरी शिकायत थी योगेश जठेड़ी, एक सरपंच साहब हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, उनकी शिकायत पर। 2 एफआईआर हुई थी अली खान महमूदाबाद के खिलाफ। 2 दिन के पुलिस रिमांड के बाद में उनको कल यानी कि 20 मई को सोनीपत के सेशन कोर्ट ने भेज दिया था जुडिशल कस्टडी के अंदर। देश के जाने माने अधिवक्ता हैं कपिल सिब्बल साहब। कपिल सिब्बल अली खान महमूदाबाद के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने आज अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत, एंट्रिम बेल दे दी। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। आपसे दरअसल हमने कल भी एक वीडियो शेयर किया था इसी मुद्दे को लेकर के, आप देख सकते हैं जाकर के हमारे यूट्यूब और फेसबुक पर, जिसमें हमने बताया था कि अली खान की जो गिरफ्तारी हुई, अली खान महमूदाबाद की, मैंने आपको बताया था कि जो उनकी फेसबुक पोस्ट थी 8 मई की, उसके अंदर क्या गलत था। आपको बता दें कि तमाम सोशल मीडिया के अंदर, तमाम मीडिया डिबेट्स के अंदर चल रहा था कि अली खान महमूदाबाद ने उसके अंदर आखिर क्या गलत कहा था या क्या ठीक था। मैं आपको बताता चलूं कि हमने जो कल विषय उठाया, कल जिन मुद्दों पर मैंने आपसे बात की कि अली खान महमूदाबाद की उस फेसबुक पोस्ट में क्या गलत था, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी का संज्ञान लिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी वो सारी लगभग बातें दोहराई। आप हमारे वीडियो में अगर जाएं तो देख सकते हैं, और मैं आपको आज फिर बता दूं। दरअसल 6 और 7 मई की दरमियानी रात को, 6 और 7 मई की आधी रात को, भारत की सेना और भारत सरकार ने पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी ठिकाने हैं उन पर अटैक किया था, यानी कि आतंक पर बड़ा एक हमला किया था भारत सरकार और भारत की सेना ने। कारण आप सभी जानते हैं कि पहलगाम के अंदर जो हुआ था, पहलगाम के अंदर 22 अप्रैल को 26 पर्यटकों के जो वहाँ टूरिस्ट गए हुए थे, उनका धर्म पूछ करके उनकी नृशंस हत्या कर दी थी पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों ने। पूरे देश के अंदर गुस्सा था, पूरे देश के अंदर क्षोभ था, और सही समय सही मौका देख करके भारत की सेना ने और भारत की सरकार ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। 8 मई को अली खान महमूदाबाद, मैंने आपको बताया था अली खान महमूदाबाद जी के बारे में कल भी, एक अच्छे विश्लेषक हैं, अच्छे प्रोफेसर हैं, विदेश में पढ़े हुए हैं, अपनी बात रखते हैं, राजनीति के शौकीन भी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी रहे हैं। 8 मई को अली खान महमूदाबाद ने अपने फेसबुक पर एक बड़ी लंबी चौड़ी पोस्ट की, जिस पोस्ट के अंदर उन्होंने बहुत कुछ कहा। उस पोस्ट में उन्होंने भारत की सरकार की तारीफ़ की भी की, भारत की सेना की तारीफ़ भी की, भारत की सेना के बारे में ये भी कहा कि भारत की सेना ने बड़ा अच्छा किया, युद्ध का विरोध भी उन्होंने किया, जो सभी कुछ हो रहा था। लेकिन उस पोस्ट के अंदर जो अली खान महमूदाबाद साहब ने एक बात और लिखी, वो बात थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, जो भारत की सेना का चेहरा बने हुए थे, प्रेस ब्रीफिंग में रोज़ आते थे। आपने देखा होगा 7 मई से शुरू हुआ था उनका प्रेस ब्रीफ में आना, और डेली वो आया करते थे। 8 मई की पोस्ट के अंदर अली खान महमूदाबाद ने कहा कि आप सोफिया कुरैशी को जो चेहरा बना रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये पाखंड है। इसके साथ ही उन्होंने जोड़ दिया अली खान महमूदाबाद ने कि भारत के अंदर जो मुसलमानों की स्थिति है, दरअसल उन्होंने कहा कि भारत के अंदर मॉब लिंचिंग,
और इसके अंदर खासकर उत्तर प्रदेश को अगर जोड़ा जाए, क्योंकि महमूदाबाद उत्तर प्रदेश से आते हैं, लखनऊ से उनका जो संपर्क मुख्य रहा है, महमूदाबाद रियासत रही है, उसके वो राजघराने के जो वो वारिस हैं एक तरह से। तो अली खान महमूदाबाद ने कहा कि एक तो मॉब लिंचिंग, दूसरा भारत के अंदर मुसलमानों की स्थिति, तीसरा उन्होंने कहा कि जो एक कल्चर बन चुका है बुलडोज़र कल्चर, बुलडोज़र संस्कृति, कि मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाए जाते हैं। मैंने कल अपने वीडियो में आपसे कहा था और आज सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा कि जो अली खान महमूदाबाद इस समय की बात थी, जो टाइमिंग की बात थी, हालांकि जो उनकी बातें थी, अगर वो ये विषय आज का ना होता, क्योंकि जो समय था जिस टाइम उन्होंने फेसबुक पर वो पोस्ट किया, फेसबुक पर वो पोस्ट लिखी, वो बड़ा क्रूशियल समय था देश के लिए। आप देख लीजिए कि जब 6 और 7 मई की दरमियानी रात को भारत की सेना ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, तो बदले में पाकिस्तानी सेना ने भारत पर अघोषित अटैक किया। मिसाइलें, ड्रोन, इन सब से हमला किया गया। एक हमला था जिसका भारत की सेना ने बड़ा प्रतिकूल और बड़ा संयम के साथ जवाब दिया, बता भी दिया, समझा भी दिया और धैर्य भी रखा। 4 दिन से वो सब चला था और 10 तारीख को सीज़ फायर हुआ। और सब में बिना जाए, मैंने हमेशा कहता रहा हूँ कि सियासत की बात में जाए बिना, राजनीति क्या कर रही थी, राजनीति क्या आज कर रही है, उसमें जाए बिना, अगर हम देखें तो पहलगाम के अंदर जो आतंकी करना चाह रहे थे, आतंकवादियों ने क्या किया था, धर्म पूछ करके लोगों की नृशंस हत्या की थी, पर्यटकों की। और अली खान महमूदाबाद उसी समय पर, जब भारत के और पाकिस्तान के क्रूशियल संबंध, वो हालात बन रहे थे, युद्ध की सी स्थिति बनी हुई थी, उस समय पर उन्होंने भारत की सेना की तरफ से जो महिला शक्ति का सम्मान कह रहा हूँ मैं तो उसे, लेकिन अगर उन्हें कुछ लग रहा था तो वो टाइमिंग ठीक नहीं थी। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को जोड़ दिया और साथ जोड़ दिया कि मुसलमानों की स्थिति, बुलडोज़र संस्कृति, इसके साथ साथ जिहाद वाला घटनाक्रम, इसके साथ साथ उन्होंने जोड़ दिया भारत के अंदर मॉब लिंचिंग। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आज सुप्रीम कोर्ट भी वही ने भी वही कहा, माननीय न्यायाधीशों ने यही कहा, माननीय न्यायाधीश ने, माननीय कोर्ट ने कहा कि जो टाइमिंग थी, जो समय था, क्या वो सही था कहने के लिए। यही हम कल कह रहे थे कि जो आतंकवादी चाह रहे थे, जो आतंकी कहना चाह रहे थे, एक तरह से नफ़रत घोलना भाईचारे के अंदर, लेकिन भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है हिंदूज और मुस्लिम्स के अंदर, चाहे वो कितना ही उन्माद भड़काने की बात हो, लेकिन जब जब ऐसी स्थिति आती है, खाली हिंदू मुस्लिम क्यों, सभी धर्मों, मजहब, जातियों के लोग इकट्ठा हुआ करते हैं हमेशा। यानी कि हर व्यक्ति उस समय भारतवासी हो जाता है और सभी की अपनी भूमिका होती है। हालांकि समाज के अंदर जो दूषित लोग हैं, जो जिनकी भावना, मन जिनके खराब होते हैं, वो सभी जाति समाजों के अंदर हुआ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देश का जो आम जनमानस है वो इन सब से उठ करके और देश हित में हुआ करता हमेशा। लेकिन जिस अली खान महमूदाबाद साहब की जो पोस्ट थी, वो पोस्ट कहीं ना कहीं वैमनस्य बढ़ा सकती थी, कहीं ना कहीं जो विरोधाभास चलता है, कहीं लोगों के बीच में जो भावना घर कर जाती है, जो आतंकी चाह रहे थे उस समय, जाति और धर्म का विष घोलना, धर्म का विष घोलना, धर्म पूछ करके किसी की नृशंस हत्या करना और फिर कहना कि आप मोदी को बता देना। और कुछ ऐसा ही, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो सीधे सीधे अली खान महमूदाबाद ये चाह रहे थे, लेकिन जो उनकी पोस्ट थी, उसकी जो टाइमिंग थी, अगर कहीं उसका नेगेटिव असर पड़ता तो फिर समस्या बन सकती है। और जब ज़रूरी हुआ करता है कि सभी ऐसा संदेश दें कि हर व्यक्ति देश के लिए खड़ा हुआ है, ऐसे में वो पोस्ट कहीं ना कहीं दुखदाई थी। हालांकि सारे मामले को लेकर के तमाम राजनीति चल रही है आज भी। अली खान महमूदाबाद के जो मैंने आपको बताया, कल भी आपके वीडियो में बताया था कि उनके हरियाणा महिला आयोग ने भी यहाँ तक कहा कि उनके जो दादा के संबंध मुस्लिम लीग से, मैंने तो कल कहा था कि भारत की आज़ादी से पहले और पिछले समय उनका क्या रहा, बात आज की है। और आज के समय की स्थिति ये थी कि इस प्रकार की पोस्ट कम से कम, जहाँ तक मैं समझता हूँ, उचित नहीं थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसके अंदर कई महत्वपूर्ण बातें कही
उन्होंने कहा कि अब अली खान महमूदाबाद जो उनकी पोस्ट थी उसको लेकर के किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं लिखेंगे, कहीं सोशल मीडिया पर नहीं लिखेंगे, कहीं वो उसमें कोई किसी प्रकार की बात नहीं कहेंगे उस आर्टिकल को लेकर के, उस अपनी पोस्ट को लेकर के। इसके साथ साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी को निर्देश दिया कि वो 3 आईपीएस अधिकारी, जिसके अंदर एक महिला अधिकारी भी होंगी, उनकी एक कमेटी बनाएंगे और वो जांच करेगी सारी, इसकी सब कुछ बताएगी। इसके अंदर ये भी कहा कि अगर कहीं एंट्रीम जो आदेश हमने दिया अंतरिम जमानत का, इसके अंदर किसी प्रकार की अगर रिकंसिडरेशन होगी तो वो भी देखा जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज, और साथ साथ 3-4 बार माननीय अदालत ने कहा, कपिल सिब्बल साहब के और भारत सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उनके जब बीच में बहस चल रही थी तो उसके बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार दखल दिया और कहा कि ऐसा समय जो था उसके हिसाब से उचित नहीं था, मोटा मोटी समझ सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंटरिम बेल दे दी, अंतरिम जमानत पर वो शायद वो जल्दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेल बॉन्ड भरेंगे सोनीपत सेशन कोर्ट के पास में, जो नीचे की जो भी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, शायद आज देर शाम तक या कल सुबह अली खान महमूदाबाद को जमानत मिल जाएगी। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो हमने कल आपके साथ सवाल छोड़ा था वही सवाल आज भी है कि क्या उस टाइमिंग को लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, क्या अली खान महमूदाबाद की पोस्ट को कितना वाजिब ठहराया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभिव्यक्ति की आज़ादी का किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्थान को कितना डिसएडवांटेज मिलना चाहिए। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।